स्वागत है आपका YouTube चैनल टैक्स की एबिलिटी विद CS पीयूष जैन। मैं हूं CS पीयूष जैन और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1961। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। 1961 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, शेयर्स, सिक्योरिटीज वगैरह छोड़ गए। इन अबैंडन्ड एसेट्स को मैनेज करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 1961 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया। इस एक्ट के 3 मेन गोल्स हैं। 1. ये प्रॉपर्टीज कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास देना। 2. इन प्रॉपर्टीज का सही एडमिनिस्ट्रेशन करना। 3. और इनकी सेल, ट्रांसफर और डिस्पोजल को रेगुलेट करना। ये एक्ट काफी डिटेल्ड है, इसमें 58 सेक्शंस हैं, लेकिन हम की प्रोविजंस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 बताता है कि एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सीधी बात है, ये कोई भी प्रॉपर्टी है जो किसी एनिमी सब्जेक्ट या एनिमी फर्म के पास है। फिर सेक्शन 5 है जो बताता है कि ये प्रॉपर्टीज कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास कैसे जाती हैं, मतलब इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट एक अथॉरिटी को दे दिया जाता है। सेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो इस कस्टोडियन को अपॉइंट करे। ये पर्सन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करता है, जैसा कि सेक्शन 8 में बताया गया है। कस्टोडियन जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टीज को बेच, ट्रांसफर या डिस्पोज कर सकता है। सेक्शन 10 के हिसाब से कस्टोडियन को सभी एनिमी प्रॉपर्टीज का एक रजिस्टर रखना होता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन, एनिमी का नाम और वेस्टिंग की डेट जैसी डिटेल्स होती हैं। अब सेक्शन 14 ये कस्टोडियन को पावर देता है कि वो इन प्रॉपर्टीज को बेचे, ट्रांसफर करे या डिस्पोज करे, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। और सेक्शन 18 कस्टोडियन को एनिमी प्रॉपर्टीज को मैनेज, मेंटेन और इंप्रूव करने के कई पावर्स देता है। अब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। 1908 के बाद इस एक्ट में कई बार बदलाव हुए हैं। 1971 के अमेंडमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया और इसमें 1971 के वॉर के बाद माइग्रेट करने वालों की एसेट्स भी शामिल की गई। 2010 के अमेंडमेंट ने कस्टोडियन को पब्लिक ऑक्शंस के जरिए प्रॉपर्टीज बेचने की परमिशन दी। और 2017 के अमेंडमेंट ने काफी बड़े चेंजेस किए, जैसे एनिमी प्रॉपर्टीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्ट करना और उन्हें मैनेज करने के लिए एक नया अथॉरिटी बनाना। कोई भी लॉ बिना चैलेंजेस के नहीं होता। प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर डिस्प्यूट्स हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी की कमी के एलिगेशंस लगे हैं और प्रॉपर्टीज को डिस्पोज करने में डिलेज हुई हैं। इन इश्यूज की वजह से एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कई सालों से कंट्रोवर्सीज का सब्जेक्ट रहा है। कंक्लूजन में, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का एम माइग्रेट करने वालों द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टीज को सिस्टमैटिकली मैनेज और डिस्पोज करना है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन बिना हिकअप्स के नहीं रहा। इन चैलेंजेस के बावजूद ये इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के ओवरव्यू के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।